सर सर मर्डर सर। कहाँ? के बारे में नहीं होती हैं, आपकी बंगाली किताबों के बारे में होती हैं। यही किताबें पढ़ के मैं तेरे बाबा की हेल्प किया करती थी। फिलहाल 4 सस्पेक्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ओरिएंट एक्सप्रेस की तरह इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा गट्स कहता है कि ये केस तुम्हारी माँ ही सॉल्व करेगी। आपको अकेला फील होता है ना, ये मेरी गलती नहीं है। माँ से ऐसे बात करता है? बचपन खराब कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इंसान के अंदर छिपा हुआ अकेलापन उसे किस हद तक अंधेरों में धकेल सकता है? क्या हर मर्डर सिर्फ लालच, बदला या गुस्से की वजह से होता है, या कभी कभी उसके पीछे छुपी होती है एक तड़प, प्यार और अपनेपन की भूख? दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, कैसी ये पहेली, वह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह एक माँ के टूटे रिश्ते, उसके भीतर के खालीपन और एक असंभव लगने वाली भावनात्मक जरूरतों की एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह पहेली आपको चौंकाने वाली है। दोस्तों, आपसे हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन कालिम्पोंग से। यहाँ रहती है एक साधारण सी लेकिन गहन अकेलेपन से जूझ रही महिला, माँ, जिसे साधना सिंह ने निभाया है। माँ के पति, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। पति की मौत ने माँ को भीतर तक तोड़ दिया है और उसी दर्द से बचने का एकमात्र तरीका है अपने बेटे उत्तम से प्यार, साथ और बातचीत की उम्मीद करना। लेकिन समस्या यही है, उत्तम अपनी माँ से नफरत करता है। उत्तम, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, अपनी माँ को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। उसके दिल में एक ऐसा ठंडा गुस्सा है जो सालों से भरा पड़ा है। माँ का हर प्रयास, चाहे वह उनसे राजनीति पर बात करने की कोशिश हो या क्रिकेट पर, सब उत्तम को सिर्फ दखलंदाजी लगता है। माँ के भीतर का खालीपन इतना गहरा है कि वह क्राइम फिक्शन पढ़ने लगती है, खुद को एक शौकिया जासूस समझने लगती है और अपनी दुनिया को थोड़ा बहुत रंगीन बनाने के लिए वो हर बात में जांच पड़ताल ढूंढ लेती है। लेकिन इसी वजह से उत्तम उनसे और भी दूर चला जाता है। इस तनावपूर्ण रिश्ते के बीच अचानक शहर में एक रहस्यमय मौत होती है। एक आदमी मरता है और उसकी मौत का कारण है जहर मिला हुआ पीड़ा। पूरा शहर दहल जाता है। पुलिस की जांच धीमी चल रही है और तभी एंट्री होती है कोलकाता से आए मशहूर इन्वेस्टिगेटर बोंदो, यानी रजित कपूर। वह दावा करते हैं कि यह उनका 100वां केस होगा। उनके आने से केस में जान तो आती है, लेकिन माँ का उत्साह भी बढ़ जाता है। वह अपने क्राइम फिक्शन से निकाले गए आइडिया, मोटिव और क्लू बताने लगती है। लोग पहले इसे मजाक में लेते हैं, पर धीरे धीरे उसकी बातें मायने रखने लगती हैं। जैसे जैसे केस गहराता है, माँ का बेटा भी धीरे धीरे उसकी ओर खिंचने लगता है। यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आता है। मर्डर की जांच के बहाने माँ और बेटे के बीच एक खोया हुआ रिश्ता दोबारा जीवित होने लगता है। उत्तम, जो पहले माँ की आवाज भी सुनना नहीं चाहता था, अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगता है। माँ के भीतर एक नई उम्मीद जागती है, शायद उसका बेटा फिर से उससे प्यार करने लगे। जांच करते समय कुछ बेहद डरावने क्लू मिलते हैं। कातिल के हाथ से लिखे हुए नोट्स, जिनमें हत्या के पीछे के संकेत मौजूद हैं। माँ इन नोट्स की गहराई समझने की कोशिश में खुद खतरे में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात दिखती है। माँ का असली मकसद कातिल को पकड़ना नहीं है। उसका असली मकसद है उत्तम के साथ एक रिश्ता बनाना, उससे बात करना और उसके करीब रहना। जिंदगी ने उसे इतने खालीपन में ढकेल दिया है कि वह इस मर्डर केस को भी एक सहारा बना लेती है। एक बहाना, अपने बेटे के आसपास रहने का बहाना।
फिल्म का शक्तिशाली दृश्य तब आता है जब उत्तम एक गहरे भावुक क्षण में अपनी माँ से कहता है, सबसे बड़ा झूठ ये है कि माँ अपने बच्चों के लिए सब करती है, कभी कभी माँ ये सब अपने लिए भी करती है, प्यार और साथ पाने के लिए। उत्तम के इस डायलॉग में फिल्म की रीढ़ छुपी हुई है। यह हमें बताता है कि माँ कोई देवी नहीं होती, वह भी इंसान है जिसकी अपनी जरूरतें हैं, प्यार की, बातचीत की, सम्मान की और अपनेपन की। और यही है पहेली का असली जवाब। हम किसके लिए जीते हैं और किससे क्या उम्मीद रखते हैं। माँ की ममता और इंसान की भावनाओं का यह विरोधाभास फिल्म को बेहद गहरा और दिल को छू लेने वाला बनाता है। जैसे इससे फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि मर्डर मिस्ट्री सिर्फ सतह है, असली पहेली तो दिल में है। फिल्म का शीर्षक कैसी ये पहेली दो बातों की तरफ इशारा करता है। पहला सवाल कातिल कौन है, और दूसरा और असली सवाल इंसान अपने टूटेपन, अकेलेपन और तड़प से खुद को कितना बदल सकता है। कातिल का पर्दाफाश होता है, केस सुलझ जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि माँ और बेटे के संबंध की सच्चाई सामने आ जाती है, और यह सच्चाई हमें झकझोर कर रख देती है। फिल्म के आखिरी पल में हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है, कभी कभी अपराध हथियार से नहीं, अकेलेपन से जन्म लेते हैं। कभी कभी मारे जाने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि किसी का रिश्ता मर रहा होता है। कैसी ये पहेली एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन इसका दिल एक माँ की भावनाओं में धड़कता है। धीमे कदमों से आगे बढ़ती यह कहानी आपको अंदर तक छू लेती है, और जब इसका सच सामने आता है आपको यह हिला देता है। दोस्तों, कैसी ये पहेली सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, यह रिश्तों की कमजोर डोर, इंसानी अकेलेपन और प्यार की अनकही जरूरतें की कहानी है। फिल्म का हर सीन एक नई परत खोलता है और अंत में यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर असली पहेली इंसान के अंदर ही क्यों होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जरूर बताएं, कमेंट में हमें लिखें आपको उत्तम का यह डायलॉग कितना सही लगा कि माँ भी कभी कभी अपने लिए चीजें करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिए। अलविदा, जय हिंद।